को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज के दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। और क्योंकि 2020 के विषय में अगर मैं बात करूं तो 2020 के विषय में आप सब जानते हैं कि बड़ा खतरनाक साल था, बीमारियों से भरा हुआ साल था। और 2020 में इतनी घटनाएं घटी कि 2020 जो सन है, अभी मैं कुछ दिनों पहले कुछ देख रहा था, उसमें किसी ने बोला डिस्ट्रॉय, मतलब क्या बोलोगे, विनाशकारी साल था। कैसा था? विनाशकारी साल 2020 को लोगों ने ऐसा बोला। और ऐसा बोला 2020 के विषय में कि 2020 में बहुत विनाश हुआ है, कई कई जगह युद्ध हुए हैं, महामारी आपको मालूम है पूरे विश्व में फैल गई, बड़े बड़े देश महामारी से हिल गए। आज भी बहुत से लोग महामारी की चपेट में हैं, आज भी बहुत से लोग परेशान हैं, लोग बर्बाद हो गए, पैसों से बर्बाद हो गए, लोगों के रोजगार बर्बाद हो गए और सब कुछ तहस नहस हो गया। और सबसे बड़ी बात, 2020 बहुतों के लिए नुकसानदेह है तो बहुतों के लिए, कुछ लोग ऐसा बोलूंगा, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है तो बहुतों के लिए नुकसानदेह। बहुत से लोग बिछड़ गए, बहुत से लोग बिछड़ गए, बहुत से लोग खत्म हो गए। मैं एक पुलिस वाले के विषय में देख रहा था टीवी में कि कोरोना की वजह से, क्योंकि उसकी कोरोना में ड्यूटी लगी थी, वो सोचता था कि अगर मैं घर जाऊंगा तो कहीं मेरा परिवार भी संक्रमित ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत लोग 2020 में अपनों से बिछड़ चुके हैं। और मैंने तो ऐसा, अगर मेरे लैंग्वेज में नाम दोगे तो मैंने 2020 को बिछड़ने का साल बोला है, लेकिन 2021 को जो मैंने नाम दिया है वो है पुनः स्थापित करने का साल। क्या बोलेंगे? जो हमारा 2020 में बर्बाद हो गया है उसको दोबारा क्या करना है? रिक्रिएट करना है, पुनः स्थापित करने का साल। मैंने इसको नाम दिया है कि ये पुनः स्थापित करने का साल है। और पुनः स्थापित अपने आप को आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर किसी का हाथ हो। वो किसका हाथ? परमेश्वर का। यदि आप किसी को निहारेंगे, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। दाऊद राजा इस प्रकार कहते हैं कि जिन्होंने क्या लिखा हुआ, दाऊद राजा क्या कहते हैं? जिन्होंने उसकी तरफ नजर की। किसकी तरफ? परमेश्वर। भाई संहिता 34 में लिखा हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जिन्होंने खुदावंद की ओर नजर की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए। आपको मालूम है कि इस 2021 में, 2020 में आपने बहुत कोरोना, महामारी, भुखमरी, गरीबी, पैसे की तंगी देखी। कई पास्टर से मेरी फोन पे बात होती है, वो बता रहे थे कई पास्टर, अभी भी आपको मालूम है बहुत से चर्चेस नहीं खुले। अभी एक उत्तराखंड में मैं एक जगह की बात कर रहा था एक पास्टर से, बड़े बड़े चर्चेस है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां बात कर रहा था तो पता चला कि वहां पर क्रिसमस पर बहुत से चर्च नहीं खुले। 31 तारीख की रात में चर्चों में प्रार्थना नहीं हुई, 24 दिसंबर की रात में चर्चों में प्रार्थना नहीं हुई, क्योंकि 2020 बर्बाद करने का साल और बिछाड़ने का साल था। इवन बहुत से लोग खुदा से भी इतना दूर हो गए कि उन्होंने चर्च की रास्ता भी पता नहीं कि किधर है चर्च का रास्ता, प्रार्थना का रास्ता कौन सा है, वो भी इस बात को भूल चुके। बहुत से लोग हैं अपने पिया की गली भूल गए हैं। ऐसा है 2020 का साल, लेकिन 2021 का साल हमें परमेश्वर लेके आया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए 2021 के विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालें फिलिपियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। प्लीज निकालें फिलिपियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 3 का 13 और 14। फिलिपियों 3 का 13 14 पढ़े कोई। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, या अदर ट्रांसलेशन में आया है, मेरी भावना यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। पढ़े। परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई, जो बातें 2020 में रह गई, जो बातें पीछे रह गई, पीछे मतलब 2020 में रह गई,
जो बातें पीछे रह गई उनको भूलने का काम करना है। इस साल 2021 में क्या करना है? 2021 में क्या करना है? देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, आगे पढ़ाएं थोड़ा सा बेटा, उसे तेरा पढ़ो पूरा। भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जी, ताकि वह इनाम पाऊँ जी, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी। मैं कुछ बातों को आपको पॉइंट करके बताना चाहता हूँ, ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता। इसमें लिखा हुआ है कि पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि इस साल पुरानी बातों को त्यागने की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फिलिपियों में जो बातें पीछे रह गई हैं, 2020 में बहुत सी बातें रह गई, उन पुरानी बातों को छोड़कर 2021 में क्या करना है? आगे बढ़ने का साल है। हालेलुया। 2020 में आपकी बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं हो पाए। 2020 में कई लोगों ने बहुत से प्लान किए थे, बहुत से पास्टर्स ने बहुत से प्लान किए थे। आपको बताऊं 2020 में आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 जगह मुझे प्रचार करने का न्योता था। 3 जगह, सूरत में, मुंबई में, इलाहाबाद में, 3 जगह मुझे प्रचार करने का न्योता था कि आप आइएगा। किसी ने अक्टूबर बोल रखा था, किसी ने सितंबर बोल रखा था, किसी ने गर्मियों की छुट्टी बोल रखी थी, लेकिन वो सब क्या हो गया? गुड फ्राइडे के दिनों में जो पैशन वीक चलता है, उन दिनों में भी मुझे गुड़गांव में एक चर्च ने मुझे बुलाया था और उन दिनों में लॉकडाउन लग दिया। वो कह रहे थे, मैंने बोला भाई लॉकडाउन है, हो सकता है थोड़ा खत्म हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा खत्म हो जाएगा गुड फ्राइडे। और कहते 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 सब जो बातें पीछे रह गई, कुछ बातें लोगों के 2020 में बहुत लड़ाइयाँ, बहुत मन मुटाव का साल मैंने देखा। बहुत लोग मन मुटाव, लोग के खिन्न हो गए, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, लोग घरों में लड़ाइयाँ, दंगे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उन सब को भूलकर आगे बढ़ने का साल। अगर आप उन्हीं चीजों में अटके रहेंगे तो कभी भी 2020 से निकलना है ना। तारीख कैलेंडर में निकल गई है, लेकिन हमें वास्तव में 2020 से निकलना है। हालेलुया। अभी भी 2020 में लोग अटके हुए हैं, 2020 से निकलकर 21 में आए। इसलिए पौलुस कह रहे हैं जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, उनको क्या करना है? भूलना है। 2020 को भूलना चाहेंगे बहुत से लोग, जिनके घर में कोई डेथ हो गई वो भूलना चाहेंगे, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई भूलना चाहेंगे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि 2020 में सब कुछ बर्बाद हो गया है। 2020 में सब कुछ बर्बाद हो गया। एक व्यक्ति अपनी पोस्ट पे लिखता है कि दिसंबर के विषय में, अभी दिसंबर, कल तक दिसंबर का महीना था, तो कह रहे हैं ए दिसंबर तुझसे मुझे कोई गिला नहीं, मेरी बर्बादी में तो पूरा साल रहा है। ए दिसंबर, मैंने एक पोस्ट को पढ़ा कि ए दिसंबर तुझसे कोई गिला नहीं, मेरी बर्बादी में तो पूरा साल रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि 2021 उसने लेके आया। 21 में जो लास्ट का शब्द है वो क्या है? पहला। 2021 में और 2020 में जो क्या था लास्ट में? 20 का मतलब है खत्म कहानी, और 1 का मतलब क्या है? बिगिनिंग, शुरुआत। और शुरुआत कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आदि में शब्द था, और शब्द क्या थी? शुरुआत थी। यीशु मसीह क्या है? शुरुआत। संसार क्या है? 0। अभी आप देखेंगे ग्लोब को, देखेंगे जो ग्लोब होता है क्या कहेंगे उसे? संसार। क्या समझ रहे हैं आप? ग्लोब होता है ना, ग्लोब को क्या होता है? गोल गोल तो होता है। पृथ्वी का नक्शा क्या होता है? उसे गोल ही है। कहते हैं ना दुनिया गोल है, दुनिया गोल, खत्म। 1 इसका मतलब पहला कौन है? यीशु ने कहा मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। यीशु ने कहा मैं आज कल युगानुयुग एक सा हूं। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, पर यीशु ने बोला मैं कभी नहीं बदलूंगा। आज हमारे में लोग बदल जाते हैं, जिनके पास, जिन्होंने कुछ नहीं होता हो जाता है तो लोग बदल जाते हैं, और जिनके पास जैसा पहले था वैसे ही रहता है वो एक से ही रहते हैं। जिनके पास कुछ से कुछ हो जाता है वो
बदल जाते हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं नहीं बदलूंगा। यीशु ने कहा मैं नहीं बदलूंगा। यीशु मसीह नहीं बदला, वो हमेशा 2020 में भी आप लोगों को संभाल के रखा। कितने लोग हैं यहाँ पर किसी को कोरोना में क्या वजह से मरने नहीं दिया? आप जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से किसी को भी मुझे लग रहा है खांसी भी नहीं अपने आप को आप लोगों ने आने नहीं दी होगी पिछले साल। सोचा भी नहीं होगा कि खांस भी दे कहीं है, खांसने का मन भी कर रहा हो उठ के जल्दी हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपको संभाला है 2020 में। वो गोल है ना 2020 में से एक पर लेके आया। इसका मतलब यीशु ने कहा देख मैं तेरी नई शुरुआत कर रहा हूँ। हालेलुया, मैं तेरी नई शुरुआत कर रहा हूँ। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, नई शुरुआत का साल है मेरे प्रियो। आगे लिखा हुआ है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको क्या करना है? भूलना है, कुरेदना नहीं है। उन लोगों को भूलना है, उन बातों को भूलना है, उन लड़ाइयों को भूलना है, उस नुकसान को भूल रहा है कि 2020 में ऐसा भी दिन हो सकता है कि हम भूखे बैठ रहे हों। उन सब बातों को भूलना है कि 2020 में परमेश्वर अच्छा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे आगे आगे चलता हूं। काय के लिए? तेरे लिए रास्ता निकालने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है जैसे एक माँ अपने बच्चे को, एक मुर्गी के बारे में दिया हुआ है कि एक माँ अपने बच्चों को जैसे हाथों में लेके चलती है, वैसे ही मैं तुझे उठाकर यहां तक लेके आया। कहां तक? शुरुआत तक। आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं, पौलुस कहते हैं कि मैं पकड़ चुका हूं जो भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। अब क्या करें? क्या करें? पहला क्या करें? जो बातें पीछे रह गई उनको भूल जाए। दूसरा क्या करें? आगे बढ़े। क्या बढ़े? आगे। 2021 का आगे बढ़ने का मतलब मालूम है क्या है? आगे बढ़ने का मतलब है आगे के लिए 2021 के लिए योजना बनाए। अभी नहीं मालूम 2020 में आपने क्या योजना बनाई है, लेकिन जैसे लोग 2019 में 20 के लिए योजना बना रहे थे, अब लोगों ने बोला अच्छा गवर्नमेंट कह रही है वैक्सीन आ जाएगी। कुछ लोग और कह रहे हैं 2021 के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा ये लक्ष्य पूरा होने पाए। उस लक्ष्य के लिए क्या करें? निरंतर प्रार्थना करें। देखिए पढ़े आगे 13 का लास्ट लाइन पढ़े, 14 पढ़े। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। लिखा हुआ है जो बातें लिखा हुआ पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ, आगे बढ़कर निशाने की ओर। निशाना का मतलब क्या होता है? निशाना का मतलब क्या है? लक्ष्य क्या है? परमेश्वर कह रहा है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 2021 का लक्ष्य निर्धारित करें। 2021 में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? मैं एक मकान और बना लूंगा, शादी कर लूंगा, नया बिजनेस डालूंगा, या ज्यादा प्रार्थना करूंगा, या ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। आप क्या डिसाइड किया है यह आप जानते हैं। 2021 में मेरे प्रिय लिखा हुआ है निशाना लक्ष्य निर्धारित करें। यह साल पुनः स्थापित होने का साल है। जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो टूट चुका है, उसको बनाने का साल है। पिछली बार मेरा घर टूटा, पिछली बार मेरा सब कुछ टूटा है, लेकिन इस साल मैं दोबारा बन के खड़ा होऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु जी मुझे बनाइए, प्रभु जी मुझे बनाइए, प्रभु जी 2021 में मुझे दोबारा बनाइए। मैं 2020 की बातों को भूलना चाहता हूं ताकि 2021 में मैं पुनः बनने पाऊं। आपको मालूम है कुछ बनने का साल है 2021। 2020 बर्बादी का था तो 2021 नए सिरे से पैदा होने का और बनने का साल है। आगे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि यह साल पुनः स्थापित होने का साल है। 2020 में बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन क्या करें? 2021 के लिए प्रार्थना करें। 2021 के लिए भजन संगीता किताब निकालें मेरे साथ। भजन उसका 71 का 20 पढ़े। भजन 71 का 20 पढ़े। भजन 71 का 20 पढ़े। 71 का 20 तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको दिला। दाऊद राजा एक प्रार्थना कर रहा है। हेलो, ध्यान दें, दाऊद राजा क्या कर रहा है? एक प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना क्या है दाऊद राजा की? पढ़े।
तूने तो हमको बहुत लिखा हुआ है, तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं। दाऊद राजा परमेश्वर से क्या बोल रहा 2020 के लिए? तूने हमें क्या किए? कठिन कष्ट दिखाए हैं। 2020 में क्या किए? कष्ट दिखाए हैं। और अब आगे के लिए क्या कह रहा है? परंतु अब तू फिर से हमको परंतु तू हमें फिर से हमको जलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। इसका मतलब 2020 हमें गड्ढे में ले गया, लेकिन 2021 में प्रभु हमें जिला दे और गड्ढे में से निकाल, गड्ढे में से कब्र में। आपको मालूम है 2020 में कुछ ऐसी घटनाएं लोगों की घटी कि लोग मरने के कगार पे पहुंच गए, लेकिन उस गड्ढे में से परमेश्वर हमें 2021 में निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2021 में परमेश्वर गड्ढे में से हमें निकालने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। लेकिन आपको क्या करना है? उस परमेश्वर से कंटिन्यू प्रार्थना करना है, प्रभु जी 2021 में ओ प्रभु जी ओ हालेलुया हमें गड्ढे में से निकाला। आपको मालूम है मेरे पास सुबह एक फोन आया, 2019 की बात है। एक आंटी बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी वो मरने के कगार पे थी। मैंने उनसे बोला, उनसे एक बात मैंने बोला, आप 2020 देखेंगी और 2021 में पहुंचकर आप मुझे फोन करके बोलना कि मैं 2021 में आ रही हूँ। और आपको मालूम है सुबह सुबह उनका फोन आया, पादी साहब जी मैं 2021 में हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये फिर से गड्ढे में से निकालने का साल है। नहीं तो 2020 ने ऐसा कर दिया था कि आदमी मरने के लिए तैयार है, बर्बादी का साल। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, तुम 2021 में हमें लेके आया है। भजन संहिता 80 का 19 पढ़ेंगे, 80 का 19 पढ़े। हे सेनाओं के परमेश्वर, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको यों का त्यों करते। दाऊद राजा फिर प्रार्थना कर रहा है, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही कर दे। और परमेश्वर हम पहले कितना अच्छे रहते थे, 2020 कितना बुरा गया, लेकिन हमें दोबारा वैसे ही कर दे। हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, तेरा और मेरा पहले के समान साथ चाहिए। जैसा तेरा साथ पहले था वैसा इस साल चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। 2020 में जो संबंध खत्म हो गया वो संबंध दोबारा प्रभु से हमें चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है, हमको यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इसका 85 का 6 और पढ़े मेरे प्रियो। क्या तू हमको फिर न जलाएगा? दाऊद फिर तीसरी बार कह रहा है, क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। 2021 में प्रभु जब दोबारा बना ताकि हम तुझे क्या करें? आनंद करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक लक्ष्य है, आपने 2021 के लिए कुछ लक्ष्य रखा है कि हमको इस लक्ष्य को पूरा करना है। किसी ने सोचा होगा ट्रेनिंग के विषय में कि मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लिए कुछ काम हो जाए, कुछ मकान के लिए, कुछ शादी के लिए, कुछ लोग हालेलुया किसी और बात के लिए 2021 में लक्ष्य बनाया है। लेकिन वो लक्ष्य हमें मिलेगा कैसे? 2020 में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। 2021 में वो लक्ष्य मिलेगा कैसे? आपको मालूम है? परमेश्वर की तरफ देखने से। आपको मालूम है एक भिखारी था, प्रेरितों 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि 4 पद में और 5 पद में पढ़ेंगे। वो कुछ पाने की आशा से पतरस और यूहन्ना की ओर ध्यान से, अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो इस 2021 में उस पर ध्यान लगाइए। मुझको किसी ने चैलेंज किया कि तुम खुदा से मांगो कि 2021 में तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। और मालूम है कब तक मांगना है? वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कब तक मांगना है? भजन निकालेंगे आप, भजन 123 का 2 पढ़े। 123 का 2 कब तक मांगना है? हालेलुया। देख जैसे दासों की आंखें, देख जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक कि वो हम पर अनुग्रह न कर दे। याकूब कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे, जब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आपको मालूम है
परमेश्वर से बोलना है 2021 में, प्रभु मुझे दास के समान ही रख ले, क्योंकि मैं उड़ाऊ पुत्र था, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब इस लायक भी नहीं कि कुछ तेरे घर का मालिक बनने पाऊं, लेकिन दास ही रख ले। मैं भी परमेश्वर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे दास ही रख ले। मालिक बनने तो लायक रहा नहीं, लेकिन मुझे क्या कर ले, दास ही रख ले। और आपको मालूम है, आप जब लक्ष्य बनाएंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे, पुरानी बातों को छोड़ देंगे, लक्ष्य बनाकर लक्ष्य का पीछा करेंगे, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक वायदा है। परमेश्वर के लिए आपके लिए क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखे मेरे परमेश्वर। अय्यूब 19:25 पढ़े, वो अय्यूब 19:25 मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। अय्यूब 19:25 में मुझे एक बात मिली कि उसने, अय्यूब 19 ने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड एक भरोसा रखना सिखाया कि सैमुअल देख, एक भरोसा रख ले। 19:25 पढ़े, मुझे तो निश्चय है तुम्हें छुड़ाने वाला जीवित है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। 2021 में आपका खुदा आपके और आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो क्या है? जिंदा है। वो क्या है? जिंदा खुदा है। 2021 में परमेश्वर ने आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठान ली है। 2019 में क्या है? और 21 में क्या है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा खुदा जिंदा है और अंत में वो पृथ्वी पर, और जब वो खड़ा होगा ना, तो उसके सामने किसी को खड़े होने की औकात नहीं। जब वो खुदा खड़ा होगा, है वो गाना है ना, जब वो आएगा गर्दू ठहर जाएगा, गहरे पानी का नक्शा भी बदल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा, आज मैं कल पढ़ रहा था इस बात के लिए कि जो बातें पीछे रह गई उसको छोड़ दे, उसको भूल जा, आगे की ओर बढ़। एक निशाना है, वो निशाना है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर। और वो लक्ष्य को जो अगर तू समझ लेगा और लक्ष्य की प्राप्ति कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेगा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, जरूर आपका लक्ष्य 2021 में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आइए उस लक्ष्य के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।